आते टेम्परेली और आके सफाई करके निकल जाते, कोई विशेष प्रबंध नहीं है यहाँ का। जान करके गुटखा खा के इधर उधर थूकते हैं, उन लोगों पे लगाम लगानी चाहिए, उन पर दंडनीय कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे जो भी घूमने फिरने आए वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे तो मेरे को लगता है कि शायद और साफ सफाई रहेगी। तो प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे, इनके साथ दंडनीय कार्रवाई करे तो ये माहौल सुधर जाएगा यहाँ का। इस बार ये लगता है कि 101% छलक जाएगी राजसमंद जेल। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं नौचौकी पहाड़ पर पहुंच चुका हूं और यहां पर झील में जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है वैसे ही लोगों में उत्साह, एक उमंग भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ यहां एक अफसोसजनक बात यह है कि यहां जो गंदगी है वो काफ़ी यहाँ की बदसूरती लेकर जा रहा है और यहाँ जो दिन भर में या लोग जो आते हैं उन्हें भी ये गंदगी काफ़ी बेकार लगती है और राजसमंद शहर का जो संदेश है वह भी बाहर एक बदसूरती के रूप में जा रहा है, जो एक गंदी बात है। इसको लेकर न सिर्फ नगर परिषद को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है बल्कि प्रशासन को भी विशेष सख्ती बरतने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक होने की पहली सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये गंदगी इसी तरह बढ़ती जाएगी और न यहाँ स्वच्छता कायम हो पाएगी और न ही ये जो खूबसूरत नौचौकी पाल है, नौचौकी झील है, यहाँ का संदेश अच्छा जा पाएगा। हमारे साथ कुछ यहाँ तैराक हैं, शहरवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो हालात बने हुए हैं ये कितने समय से हैं, क्या है इसमें, इसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। आप ये बताएं, जैसे ये गंदगी काफ़ी है, इसको लेकर क्या करना चाहिए। ये थोड़ी कि यहाँ के व्यवस्था बिगड़ी हुई है। शाम को, सुबह तो वैसे गंदगी नहीं मिलती लेकिन शाम को अनजान आदमी आते हैं, सब गंदगी करके चले जाते हैं और उसकी व्यवस्था परिषद वाले को भी 2-4 बार इसके लिए कोशिश की लेकिन आते टेम्परेली और आके सफाई करके निकल जाते, कोई विशेष प्रबंध नहीं है यहाँ का। पुलिस डिपार्टमेंट परमानेंट एक कर्मचारी होना चाहिए ताकि ये गार्ड भी 5 बजे तक ही उसकी ड्यूटी, उसकी थोड़ी लंबी बढ़ के, अभी ये जेल भरी हुई है इसलिए उसको व्यवस्थित। असामाजिक ये मुख्य रूप से लगातार जैसे आ रहे हैं गंदगी, तो ये गंदगी डालता कौन है। अरे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये सब गंदगी फैलाते हैं, जान करके गुटखा खा के इधर उधर थूकते हैं, उन लोगों पे लगाम लगानी चाहिए, उन पर दंडनीय कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए, नगर परिषद को भी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं देखें इसको सुचारू रूप से, तो ये नौचौकी सुधर जाएगी। कुछ आवारा पशु घूमते हैं यहाँ पे, कुत्ते भी बहुत है जो गंदगी करते हैं, उनको भी पकड़ के थोड़ा दूर छोड़ा जाए यहाँ से। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी और यहाँ स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ में डॉक्टर विमल जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है यहाँ जैसे उमंग उत्साह तो लोगों में काफ़ी दिख रही है, मज़ा भी लेने तैराकी की? बहुत ही उत्साह उमंग का माहौल है, झील भर रही है और द्वारकाधीश की कृपा रही तो शायद ये लबालब हो जाएगी और छलक जाएगी। और यहाँ पे जो अच्छा माहौल है इसमें केवल जो गंदगी होती है, जो हम केवल प्रशासन को या नगर पालिका को दोष नहीं दें, अपन लोग जो आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, बहुत सारे भुट्टे खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, खाने पीने की, नाश्ते की लाते हैं, वो यहीं छोड़ जाते हैं या झील में डाल के जाते हैं। तो उनसे मेरा स्पेशल निवेदन है कि यहाँ पे जो भी घूमने फिरने आए वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे तो मेरे को लगता है कि शायद और साफ सफाई रहेगी। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से। और ये जो तैराकी टीम है ये लगातार यहाँ हर रोज़ तैराकी, अभी ये जो जिस तरह से पानी का गेज बढ़ रहा है वैसे ही लोगों की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है। तो क्या तैराक तो बढ़ गए हैं आपके यहाँ? तैराक बढ़ गए हैं, बहुत सारी महिलाएं भी आके सीख रही है, मगर ये हमारा तैराकी संघ जो है, जो हर रोज़ से मतलब पिछले 20 सालों से सुबह सुबह आते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं। आज भी आप पीछे देख सकते हैं 2 थैली भर के कचरा उठाया है और रोज़ यहाँ 5 पे जितना कचरा होता है हम स्वयंसेवक बन के उठा रहे हैं और डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ना, अब आने वाले आदमी को तो कोई समझा नहीं सकता है, पर जो है वो लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। ये मुख्य रूप से ये जो स्थिति बन रही है तो इसके लिए और क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रशासन को इस तरह ध्यान देना चाहिए। क्या पहले कर्मचारी था तो आता था, वो महीने में भले मतलब 1 महीने में भले 3-4 बार आता था, लेकिन उसके बाद तो साल भर से तो कुछ नहीं, गंदगी अस्वस्थ गाय वगैरह, गाय विभाग का गार्ड है वो भी इनको रोक टोक नहीं कर सकता क्योंकि वो डरता है। कुछ असामाजिक तत्व डराते हैं, कुछ भी कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। तो प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे, इनके साथ दंडनीय कार्रवाई करे तो ये माहौल सुधर जाएगा यहाँ का। बिल्कुल, बाकी ये लबालब का माहौल तो दिख रहा है, जैसे लबालब हो गई द्वारकाधीश और 4 भुजनाथ की इच्छा ही तो इस बार भी ओवरफ्लो हो जाएगा और उम्मीद है पूरी। तो ये तो दूसरी बार आप देखेंगे, 5 साल के अंदर दूसरी बार देखने का मौका मिल रहा है।
ये जैसे इससे पुरानी यादें वापस एकदम ताज़ा। बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी, ताज़ा हो जाएगी। जो माहौल पहले था उससे भी बढ़िया माहौल इस बार बन जाएगा। एक तरह से सुबह सुबह यहाँ जैसे मैंने देखा नज़ारा, मेले सा माहौल है, लोगों में एक उत्साह तो है, लोगों पानी सवेरे मतलब 5 बजे से यहाँ मेले का माहौल बन जाता है और दिन भर तक मेले का माहौल रहता है। बिल्कुल ये मुख्य रूप से राजसमंद झील और यहाँ पर जो लोग हैं बड़े ही उत्साह उमंग हैं उनमें झील के पानी को लेकर, और लगातार जिस तरह का गेज बढ़ रहा है लोगों में एक अजब अनूठा उत्साह है। जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है वैसे ही लोगों में उत्साह उमंग और बढ़ती जा रही हैं। उसी तहत मुख्य रूप से जो सुबह यहाँ झील में तैराकी करने के लिए या नहाने के लिए जो क्षेत्र के लोग आते हैं उनमें भी बड़ा उत्साह है, उमंग है। किस तरह से लोग पुरानी यादें उन्हें फिर ताज़ा हो गई हैं, जो कि इन छतरियों से घंटे लगा रहे हैं। और ऐसे ही तैराकी का आनंद लेने वाले सुबह कुछ लोग हैं, शहरवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनमें कितना उत्साह है इस झील में। जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उसी तरह लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। हर पल पल की गेज की जानकारी भी लोगों को मिले, इसको लेकर लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लगातार ये उनका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उसी उत्साह को देखने के लिए हम पहुँचे हैं नौचौकी पर और यहीं जो तैराकी कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सभी मांगीलाल। सभी राजसमंद वासियों को अति उत्साह है कि जल्द से जल्द राजसमंद झील भराएं और हम सभी भरी हुई झील का आनंद लेवें। और सुबह सुबह सभी तैराक संघ वाले आते हैं और यहाँ तैराक। क्या लग रहा है इस बार छलकेगी? इस बार ये लगता है कि 101% छलक जाएगी राजसमंद झील। ये जैसे इससे जो पानी बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। ताज़ा हो रही है और हम सब ने संकल्प ले रखा है जिस दिन चादर चलेगी यहाँ से स्विमिंग करते हुए नौचौकी से हम जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर मंगला के दर्शन करेंगे। बोलो जय द्वारकाधीश की जय। तो ये मुख्य रूप से उत्साह है क्योंकि श्री द्वारकाधीश का मंदिर है, नौचौकी झील ही इसका वैसे ही धार्मिक महत्व है। और इस पवित्र झील को लेकर यहाँ लोगों में किस तरह से उत्साह है? बहुत शानदार लग रहा है सर, और आनंद ले रहे हैं सब, मजे बिल्कुल मजे ले रहे हैं और जल्दी भरा जाएगी। अभी यहाँ ये नज़ारा देख के यूँ लग रहा है अभी लबालब हो गई है झील। लबालब भी है सर लबालब भी है। ये मुख्य रूप से अभी हमारे साथ में एक राष्ट्रीय तैराकी जो इंटरनेशनल इस पर जगदीश जी हैं, वो जगदीश जी कैसा लग रहा है टीम के साथ? जी बहुत उत्साह है सब में और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 5 फीट खाली है लेकिन लग नहीं रहा है जैसे तो जल्द भगवान करेगा, चाहेगा द्वारकाधीश चाहेंगे तो जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगी। लगातार जैसे पानी की आवक जारी है और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मुख्य रूप से जो तैराकी करने वाले हैं और राजसमंद झील से दिल से जुड़े हुए हैं। एक लेकिन यहाँ मेरे को दिखता है कि गंदगी जो पड़ी है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नगर परिषद को, प्रशासन को क्या करना चाहिए? नगर पालिका वालों को एक आदमी व्यवस्था के लिए रखना चाहिए। जो पान, गुटखे, तंबाकू, बीड़ी जो यहाँ थूकता है उस पर 500-1000 रुपये का जुर्माना लगाए। इससे साफ सफाई होगी। और नगर पालिका कभी कभी आके साफ सफाई करती है, बाकी कोई देख रेख नहीं है। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से यहाँ इनको भी तैराकी करने वाले इनको भी हैं और बाहर से जो लोग श्रद्धालु आते हैं इस झील का आनंद लेने के लिए, इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए, उन्हें भी ये टीस रहती हैं कि चौतरफा जो गंदगी पड़ी है, पीक पड़ी है गुटखे की, वो काफ़ी लोगों को लिए भी गलत संदेश लेके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ नौचौकी में तो नियमित आते ही है। गंदगी की आप बात करें, गंदगी नियमित अवश्य होती है, इसको साफ सफाई जरूर करना चाहिए नगर पालिका, और हम तो करते ही है रोज़। मतलब लोग भी अवेयर नहीं है आपका कहने का? बिल्कुल नहीं है। जो दिन में आते हैं वो गुटखे भी थूकते हैं, दाना डालते हैं तो उसकी थैलियाँ भी डालते हैं, साबुन लगाते हैं तो उसके रेपर सब रखते ही है। तो इसका भी जागरूक होना ही चाहिए सबको। क्या आप सीखने आए हो? हाँ। कितने दिन से आ रहे हो आप? हमें 15-20 दिन हो गए। कितना अभ्यास हुआ? अभी हो गया 70%। पापा सिखा रहे। मज़ा आ रहा है? बहुत। ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं यहाँ जो नौचौकी पाल पर सभी जो तैराक हैं, शहर के लोग हैं, वो बड़े ही उत्साह उमंग के साथ में यहाँ पहुँच रहे हैं और इस झील में तैराकी का आनंद ले रहे हैं और वही आनंद आप तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।